So very good morning to all of you students. So myself Amit Baral and आज हम डिस्कस करेंगे नीट के सिलेबस के बारे में जो एनएमसी ने जो चेंजेस की हैं नीट 2024 में। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार जो वो नीट 2024 के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। सबसे पहले तो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू द ऑल नीट एस्पायरेंट विच आर गोइंग टू बी अपेयर इन द नीट 2024। फाइन, इसमें हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस सिलेबस के चेंजेस में क्या क्या जो वो सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक कटे हैं और उनके कटने से जो वो पेपर का लेवल क्या होगा और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कंडक्ट करवाने वाली जो एजेंसी है वो एनटीए ही है। फाइन, एनएमसी ने हर बार चेंजेस नहीं करती थी सिलेबस के अंदर, बट इस बार एनएमसी ने ही रिलीज किया। एनसीईआरटी में सिलेबस चेंजेस हुए हैं और एनएमसी ने एक बार फाइनलाइज जो वो रिलीज कर दिया है कि जितने भी सिलेबस है केमिस्ट्री में कटे हैं, फिजिक्स में कटे हैं, बायो में जो भी सिलेबस जो वो अभी जो न्यू सिलेबस आया है दैट हैज बीन गिवन बाय द एनएमसी। फाइन, सो एनटीए की अभी तक ना ही नीट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई है और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले हमें पता लग जाएगा कि एनटीए अगर रिलीज करेगा सिलेबस के बारे में कि कुछ चेंजेस जो सिलेबस जो टॉपिक जो वो रिमूव हो गए हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे। बट 90% श्योरिटी है कि जो वो जो एनएमसी ने रिलीज कर दिया वही सिलेबस जो है वो दैट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द एनटीए। फाइन, सो क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या चेंजेस आए हैं लाइक द केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर। जो बायो में 3 सब्जेक्ट टोटल 6 जो चैप्टर जो वो रिमूव हो गए हैं। 3 चैप्टर 11th के हैं, 3 चैप्टर जो वो 12th के कटे हैं लाइक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एनिमल हस्बेंड्री और एनवायरमेंटल इशू दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द +2 सिलेबस। और 11th की बात करोगे आप तो 11th में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, मिनरल न्यूट्रिशन है। फाइन, और साथ में डाइजेशन ऑब्जॉर्प्शन है। हालांकि इसमें जो चैप्टर कटे हैं ये कुछ चैप्टर तो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जो कटने नहीं चाहिए थे। फाइन, सो कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनकी आई थिंक जो बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट उनको आगे जाके जो वो जरूरत नहीं है। So being as a NEET aspirant or as a NEET mentor, my reviews for this syllabus is not satisfactory. Like ना कुछ ऐसे टॉपिक थे जो कट जाने चाहिए थे जिनकी ज़रूरत बच्चों को आने वाले टाइम पे जाने की NEET aspirant को भी नहीं हो सकती। तो अगर वो वाले कट जाते तो ठीक है, बट ये तो काफ़ी अच्छे टॉपिक जो थे जो बच्चों के लिंक्ड थे। जैसे ह्यूमन फिजियो में से डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन चैप्टर ही रिमूव हो गया, वो काफ़ी लिंक्ड है, ह्यूमन फिजियो से रिलेट करता, पूरी ह्यूमन फिजियो से वो चैप्टर रिलेट करता है, तो दैट चैप्टर इज रिमूव्ड। फाइन, सो चलो एनी हाउ हमने जो चेंजेस आ गई हमने उसके ऊपर फोकस करना। काफ़ी कुछ बच्चों ने सिलेबस पढ़ भी लिया हुआ था, बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमने तो काफ़ी सिलेबस हमने तो पूरा पढ़ लिया था, बट अब इस बार जो चेंजेस जो कि मई में आने चाहिए थे वो मई में आने के बजाय अब रिलीज हो रही है। फाइन, सो अक्टूबर में रिलीज हो रही है, बट जो भी डिसीजन होता है वो लास्ट, सो इसलिए सितंबर अक्टूबर में ही जो वो नोटिफिकेशन आनी थी, उसी में ही जो वो डिसाइड होना था क्या क्या चेंजेस आई है। बट ऑल्दो कि एनसीईआरटी में से तो सिलेबस रिमूव हो गया था, तो 90% 80 to 90% तो सब नीट मेंटर्स को पता ही था कि जो एनसीईआरटी में जो सिलेबस जो रिमूव हुआ है, जो भी एनसीईआरटी में से सिलेबस रिमूव हो गया दैट कांट बी पॉसिबल इन द जो नीट। जो एनसीईआरटी से गया तो वो नीट में आएगा ही नहीं। फाइन, बिकॉज एज ऑल्दो मैं नीट मेंटर हूँ। फाइन, जैसे कि लाइक 2015 से के बाद जो भी क्वेश्चन आए हैं नीट में वो दैट इज 100% फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, लाइक बायो और केमिस्ट्री की बात करते हो तो बायो में तो 100%ली 90 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम पेज नंबर विद लाइन नंबर एनसीईआरटी से ही डन होते हैं। सो एनटीए को भी सपोर्ट तो सीबीएसई सिलेबस तो सीबीएसई का ही उठाना है ना, तो सीबीएसई के सिलेबस की जो मदर बुक हमारी वो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा। सो देयर इज नो एनी अभी जो बच्चों को कंफ्यूजन है कि चाहे कोई एनटीए कुछ अलग से सिलेबस जो अब डिसाइड करेगी एनएमसी के अलावा, नहीं, जो 99% यही श्योरिटी है कि जो एनएमसी ने डिसाइड किया है वही एनटीए जो है वो डिसाइड करके जो है वो आपको सिलेबस में डिस्कस करेगी। फाइन, सो आफ्टर दैट जो कुछ केमिस्ट्री में चेंजेस आया, सॉलिड स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, एनवायरमेंट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन द एवरीडे लाइफ। सो काफी जो वो चैप्टर वो वाले चैप्टर थे जो बच्चे ऑलरेडी कर चुके थे। सो उन बच्चों को थोड़ा सा लगा है कि ये वाले चैप्टर तो हमने सारे कर लिए थे, अगर ये वाला टाइम हमारा सेव हो सकता। सब बच्चों का डिफरेंट प्लान बनाया हुआ, उन्होंने नीट का प्लान बनाया हुआ कि हमने इस तरह से स्टडी प्लान उनके सारे चेंज हो गए हैं। सो कोई बात नहीं, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस कटा ही है, कुछ ऐड नहीं हुआ। फाइन, सो इसलिए मैं आपको वही आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू भी इसमें कुछ आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेंजेस आई है। हाँ,
एक चीज के लिए क्वेश्चन जरूर आता है, नीट का सिलेबस में चेंजेस होने से, सिलेबस डिलीट होने से अपग्रेड नहीं हुआ है, मतलब कि ऐड नहीं हुआ इसमें, जो वो सिलेबस डाउन हुआ है, कम हुआ है। कम होने की वजह से जो नीट का जो लेवल है वो अपग्रेड हो, जो डाउन हो जाएगा। और नीट का लेवल अगर डाउन हो गया और तो ऐसा तो आपको पता ही है कि नीट एस्पायरेंट लास्ट ईयर में भी अगर हम डिस्कस करें तो लास्ट ईयर भी अराउंड अबाउट 20 से 21 लाख बच्चा जो वो नीट के पेपर में बैठा था, जिसमें से जो वो 5 to 6 लाख स्टूडेंट जो वो ड्रॉपर एस्पायरेंट ही होते हैं, जो ड्रॉपर ही होते हैं, जो रिपीट करते हैं। तो इस बार भी वही वाला सेम सिनेरियो चलेगा, पेपर का लेवल डाउन होगा। जितना पेपर का लेवल डाउन होगा, अगर पेपर का लेवल डाउन होगा तो सबसे ज्यादा जो अफेक्ट का होता है बच्चा वो अबव एवरेज वाला होता है, बिकॉज जो लो वाला होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हाई वाला होता है उसको इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि जो जब टोटल 720 में से आज से पहले अगर 2015 से पहले की बात करें तो पहले नीट का पेपर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि 2015 से पहले कि फुल एंड फुल मार्क्स जो है वो आते हों, बट इस बार तो 2018-19 के बाद तो हर साल ही 720 में से 720 जो वो कॉन्टिन्यूसली आ रहे हैं। तो पेपर का लेवल, इसके ये पेपर का लेवल शो कर रहा है कि पेपर का लेवल डे बाय डे जो वो डाउन हो रहा है, और ऊपर से इस बार ये इंपैक्ट पड़ गया कि सिलेबस और डाउन आ गया, तो जिसकी वजह से कट ऑफ जो वो और ऊपर चली जाएगी। सिलेबस का लेवल डाउन आने की जितना जब वो पेपर का लेवल इजी होगा उतनी कट ऑफ ऊपर जाएगी और अबव एवरेज बच्चा उतना ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। और जितना पेपर का लेवल अच्छा खासा जो वो थोड़ा टफ होगा तो कट ऑफ नीचे आती है, जिसके कारण जो वो अबव एवरेज बच्चे के चांसेस जो वो ज्यादा बन जाते हैं। जिस बच्चे ने तैयारी की होती है उसके चांसेस एडमिशन के ज्यादा बन जाते हैं। ये काउंसलिंग में ही जो वो डिस्कस की जाती हैं चीजें वैसे तो, बट मैं पहले ही हर साल बाद में मैं बच्चों से डिस्कस करता हूं, तो इस बार नीट से पहले ही मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोगों को जो वो प्रिपरेशन कैसे करनी है। कोई भी पहले तो सबसे पहले आपका पेपर एक वर्ड भी छूटता है तो समझो कि एक क्वेश्चन गया आपसे, फाइन। तो अगर आपने इस तरीके से स्ट्रेटजी करते हो नीट के ऊपर, जब एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली है, पढ़ने के बाद जल्दी से जल्दी कवर करने के बाद यू हैव टू डू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके मार्क्स जो इनहांस हो सकते हैं तभी जब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो अराउंड जो वो एक चैप्टर अगर आपने लगाया तो एक चैप्टर के अराउंड 300 से 400 क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, तो आपका जो वो आप सेफ साइड में हो, आपको जो वो सीट में मिलने के चांसेस हैं। सो सिलेबस आ चुका है, एनटीए की रजिस्ट्रेशन आने वाली है, सो प्रोबेबली दिस मंथ लास्ट में ही एनटीए की नीट की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। जैसे ही नीट की नोटिफिकेशन आ जाएगी सो विल डिस्कस अबाउट दैट। सो अगेन वीडियो लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।